मंदिर की जो मर्यादा है वो नहीं निभाई जा पा रही है। चोरी हो गई तो उसकी एफआईआर तो होनी चाहिए थी। चंपत राय जी से आज पत्रकार बंधुओं ने पूछा, सैकड़ों करोड़ की चोरी हो रही है, वो कह रहे हैं उल्लेखनीय नहीं है। नहीं, चोरी तो हमारे यहाँ रोज हो रही है। जहाँ सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, पीएमओ इन्वॉल्व है, वहाँ कोई अधिकारी क्या रिपोर्ट देगा? लीपापोती हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। हमने उसी समय कह दिया था कि अपने विश्वस्तों का ट्रस्ट बनाने का मतलब है कि आगे चल करके यहाँ चोरी होगी, यहाँ पे मनमानी होगी। जब चोर बैठे हुए हैं तो कौन किसकी जांच करेगा और क्या निर्णय देगा? इसका मतलब है कि इसके बीच में ही गलती है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट ब्यूरो हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। राम मंदिर में जो 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसको लेकर राजनीति बहुत गर्म है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसा वहां से चुराया गया है। मेरे साथ बहुत परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज हैं, जगत गुरु हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं। शंकराचार्य जी, बहुत प्रणाम मेरा आपको पहले, और आशीर्वाद भी चाहूंगा आपसे मैं। आशीर्वाद है बेटा। शंकराचार्य जी, एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आया है। राम मंदिर जो कि इतना पवित्र स्थान है, वहां पर करोड़ रुपए का चंदा चुराया गया है। इतने पूज्य स्थान पर अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा एक ये पाप मानते हैं? देखिए, सनातन धर्म जो है उसमें चोरी को बड़ा पाप माना गया है। ये माना गया है सनातन धर्म में कि जो किसी का धन होता है वो उसका प्राण होता है। बाह्य प्राण, दो तरह का प्राण है। एक अंतर प्राण है जो हमारे शरीर में है, और एक हमारा बाहर का प्राण है। तो जो हमारी संपत्ति होती है, हमारा धन है, हमारा घर मकान है, हमारे परिजन हैं, पत्नी बच्चे हैं, ये सब हमारे बाह्य प्राण है। अगर इनको कोई चोट पहुंचती है तो हमारे प्राणों पर आघात उसको माना जाता है। तो किसी के धन को चुराना उसके प्राण चुराने जैसा है। तो भगवान श्री राम के प्राण, उनका जो चढ़ावा है वो तो उनका पैसा है, उसको कोई चुरा रहा है। तो एक तो सनातन धर्म की दृष्टि से वो उनके प्राण चुरा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने कह दिया चोरी हो गई। चोरी हो गई तो उसकी एफआईआर तो होनी चाहिए थी, शिकायत तो होनी चाहिए थी, और ये शिकायत वहां के प्रबंधन के द्वारा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन प्रबंधन ने कभी नहीं कहा, अभी तक 7-8 दिन हो गया, प्रबंधन की तरफ से अभी तक ये बात ही नहीं आ रही है। लेकिन एसआईटी गठित हो गई है उस पे। सुनिए, तो प्रबंधन की तरफ से हम जो कह रहे हैं, प्रबंधन ने अभी तक नहीं कहा है कि हमारे यहाँ चोरी हुई। जब वहां के एकमात्र कर्ता रहता चंपत राय जी से आज पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि ऐसी ऐसी बात निकल के आ रही है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ऑडिट होता रहता है और कोई उल्लेखनीय बात नहीं है जो हम आपको बता सके। अब बताइए, सैकड़ों करोड़ की चोरी हो रही है, वो कह रहे हैं उल्लेखनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है? अपने आप भी सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, इसका मतलब ये है कि इतनी चोरी तो हमारे यहाँ रोज हो रही है। इसको क्या, इसको हम गिनती में नहीं गिनते हैं। ये हमारे लिए उल्लेखनीय नहीं है, ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है। वो एक्सेप्ट कर रहा है व्यक्ति। अब उसके बाद आपको क्या कहना है? अब एक बात हो, ये तो मनुष्य के धन की चोरी की बात है जी। जो देवता का धन होता है उसको देवस्व कहा जाता है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण का धन, देवता का धन और गाय का धन, ये बहुत कठोर माने गए। इनका जो अपहरण करता है उसको बहुत बड़े पाप में गिना गया है और बहुत बड़े नरक का फल बताया गया है। तो देवस्व का अपहरण अयोध्या में हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर मंदिर की जो मर्यादा है वो नहीं निभाई जा पा रही है, और इसीलिए हमारा ये कहना है कि चोरी हुई है। अब तो बहुत सारे पैसा भी बरामद हो गया, लोग भी काफी अरेस्ट हो गए। उसके बाद क्योंकि एफआईआर नहीं है इसलिए अरेस्टमेंट क्या दिखाएंगे, हिरासत में ले रहे हैं। अब एसआईटी गठित हो गई, जहां सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, पीएमओ इन्वॉल्व है,
वहां कोई अधिकारी क्या रिपोर्ट देगा? वही रिपोर्ट देगा जो वहां से निर्देश आएगा। बिल्कुल। हमने एक चैनल पर देखा, बताया गया कि योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में इंक्वायरी चल रही है। कोई इंक्वायरी किसी के निर्देशन में चलती है? हो सकता है कि पत्रकार स्लिप हो गया हो, वो ना ठीक से कह पाया हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो इससे वहां पर ये जो कुछ हो रहा है, हम लोग समझते हैं कि लीपापोती हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। स्वामी जी, क्योंकि एक बहुत पवित्र स्थान है राम मंदिर, हमारा वर्षों की तपस्या के बाद मंदिर बना है, और अभी कुछ ही समय हुआ है जब मंदिर का अब इसमें देखिए, पवित्रता की जहां तक आप बात करते हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं। जी। प्रश्न ये कि जो हमारी सरकार है ये धार्मिक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। और इसका जो खजाना है, उस खजाने में तरह तरह का पैसा है जी। उसी में बीफ एक्सपोर्ट का पैसा भी है, उसी में पशुओं के मांस की बिक्री का भी पैसा है, उसी में टैक्स जबरन वसूले गए, अर्थदंड के पैसे भी उसी में है, जिन लोगों को आर्थिक दंड लगाया गया है। तो जिस खजाने में इस तरह के भी पैसे हैं, उस खजाने से 1 रुपया निकाल करके और उससे राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया। इसका मतलब है कि इसके बीज में ही गलती है, डीएनए ही इस ट्रस्ट का गलत है। ये सही नहीं है। पवित्र पैसा, पहला पैसा, चाहे वो आधा रुपया ही क्यों ना होता, चवन्नी ही क्यों ना होती, वो पवित्र पैसा होना चाहिए था, जिससे इस ट्रस्ट का गठन किया जाता। तो पहला डीएनए खराब कि ये सरकार के खजाने का 1 रुपया, जिससे ये ट्रस्ट बनाया गया। दूसरा, ये ट्रस्ट बनाया गया, उसके पहले वहां एक ट्रस्ट था जिसमें 4 शंकराचार्य थे, 5 वैष्णवाचार्य थे, 13 अखाड़ों के प्रमुख थे, माने हिंदू धर्म के सबसे वरिष्ठ आचार्यों का एक ट्रस्ट वहां पर पहले से विद्यमान था। उसको ठोकर मार के हटाया गया और तब ये ट्रस्ट बनाया गया। मतलब धर्माचार्यों के अपमान की नींव पर बनाया गया। और किनको लेकर आया गया? ठीक है, 2 हो गया। और तीसरे, जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में जो लोग पार्टी थे हिंदू पक्ष की ओर से, कोर्ट ने ये कहा था एक समय में कि हिंदू पक्ष की ओर से जो चाहे इसमें पार्टी बन सकता है, जो इसमें पार्टी बनेगा उसको हम पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधि मानेंगे और तब उससे सुनवाई करेंगे। तो कुछ लोग आए, अलग अलग संस्थाएं, शंकराचार्य जी आए और उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के जीता। तो जो पक्षकार थे असल में हिंदू समाज के रिप्रेजेंटेटिव वो थे कानून की नजर। तो आप बताइए, मुकदमा जीतने के बाद उन रिप्रेजेंटेटिव को क्यों ठुकरा दिया गया? तो उनको भी ठुकराया गया, जिनका विधिक नैतिक दायित्व हक बनता, दायित्व नहीं हक बनता था जी, उनको हटा दिया गया। अब उसके बाद लाया किसको गया? अपने एकदम खास जो परम विश्वस्त लोग हैं। देखिए, जब परम विश्वस्त को आप नियुक्त करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये घपला घोटाला करने वाला है, तभी तो अपने खास खास लोगों को सेट कर रहा है। अपने खास खास लोग नहीं सेट होते हैं किसी अच्छे काम में, विशेषज्ञ सेट होते हैं। आपको अंदेशा था पहले इस बात का? बिल्कुल, हमने तो कह दिया था उसी समय। अगर आप लोगों के पास हमारी रिकॉर्डिंग हो, अपने आर्काइव में से निकाल लीजिए। हमने उसी समय कह दिया था कि अपने विश्वस्तों का ट्रस्ट बनाने का मतलब है कि आगे चल करके यहाँ चोरी होगी, यहाँ पे मनमानी होगी। इसलिए विश्वस्तों को बैठाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बैठाया जा रहा है कि जो आदेश हो उसका पालन करें और अगर अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो छुपा लें। तो ये तो आप देखिए, जो शुरुआत हुई वही जब गड़बड़ है तो आगे तो सब गड़बड़ होना ही है। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था के साथ भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्यों नहीं है? बताइए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट ने कितने मंदिर तोड़वा दिए अयोध्या में? कोई ट्रस्ट मंदिर बनाने के लिए बना था, मंदिर तोड़वाने के लिए बना था? आप बताइए, क्यों इसने इतने सारे मंदिर तोड़वाए? इनकी गिनती है, सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए इन्होंने, मूर्तियां खत्म करवा दी। यही नहीं, जो सीता रसोई थी राम जन्मभूमि में, अगर आपने पहले दर्शन किया हो तो वहां सीता रसोई थी। बिल्कुल, उस सीता रसोई को इन्होंने तो तोड़ दिया। वहां पे दशरथ कूप था, दशरथ कूप, राजा दशरथ का कुआं, जिससे पानी निकलता था भगवान राम के लिए, उसको क्यों बचा करके अभी तक रखा गया था? दशरथ जी की याद के लिए ना, राम जी ने और सीता जी ने उसको बचा के रखा था। वो दशरथ कूप खत्म कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई कुआं नहीं पाटा जा सकता है। तो जो कुआं वहां पे पहले से था उसको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कैसे पाट लिया? लेकिन पाट दिया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ वहां पर राम चबूतरा था,
हाँ जो राम चरबूतरा, राम जन्मभूमि के संघर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास था, बिल्कुल। क्या उसका संरक्षण प्रतीक रूप में ही सही नहीं किया जाना चाहिए था? लेकिन वो सब मिटा दिया गया, सैकड़ों मंदिर मिटा दिए गए। तो ये ट्रस्ट बनाया गया था राम जी का मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने के पहले ही इसने बहुत सारे मंदिर और धर्म स्थान नष्ट कर दिए। इस और भी बहुत सारे तीर्थ थे वहां। बारह की मूर्ति थी, जिसके कारण हम लोगों ने उस जगह को कहा कि ये मुसलमानों की नहीं हो सकती। अगर माना मुसलमानों की जगह होती तो राम मूर्ति यहाँ कैसे होती? वो खत्म कर दिया इन्होंने। तो आप समझिए कि कितना सफल ब्लंडर होता चला गया। अब जब डीएनए ही खराब है तो बाकी सब खराब हो गए। समझिए, क्योंकि जो लोग उस ट्रस्ट में थे, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, क्योंकि जो और उनके भी खास लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है। ड्राइवर हैं खास तौर से, टुन्नू यादव इनका नाम सामने आ रहा है। चंपत राय जी का बेहद करीबी माना जाता है, और ये बताया गया है कि बहुत संपत्ति अर्जित की गई है लोगों के द्वारा, और बहुत तरह तरह के आरोप ऐसे लग रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं आरोप? क्या वाकई में इनमें कोई सच्चाई नजर आती है आपको भी? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हम व्यक्तिगत रूप से तो उनको जानते नहीं, चंपत राय जी को, और उनकी नहीं, टुन्नू यादव को। जी। और उनकी क्या संपत्ति है क्या नहीं हम जानते नहीं। लेकिन अयोध्या के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखिए जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनके जो शिष्य हैं उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी महाराज, हाँ जी, उन्होंने कहा कि जब चोर बैठे हुए हैं तो कौन किसकी जांच करेगा और क्या निर्णय देगा? यहाँ तो रोज ये हो रहा है। तो उतने बड़े प्रामाणिक धर्माचारी जो वहाँ अध्यक्ष के ही उत्तराधिकारी शिष्य हैं, एक तरह से अध्यक्ष के साथ चल रहे हैं हर समय, नजर बनाए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं। वहां के संतोष दुबे जी, जिनको गुम्बद जब गिरा था तो कोमा में चले गए थे, 22 दिन के बाद होश आया था, जिनके शरीर की जाने कितने 17-18 हड्डियां टूट गई थी, बड़ी मुश्किल से जीवित रह पाए, वो भगवान की दया से जिए। वो वहां पे नियमित रूप से भगवान की भक्ति में रहते हैं, एक एक चीज देखते रहते हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने FIR भी, तहरीर भी दी है, दर्ज नहीं हुई है, और बाकी दूसरे बहुत से लोग हैं। तो अयोध्या के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि साइकिल पे चलने वाले लोग अब कारों के काफिले में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर कहाँ से ये सब हो रहा है? और ये तो ड्राइवर की हालत है, समझ रहे हैं? ड्राइवर के ऊपर जो होगा, जब ऐसी चोरी होती है तो वो केवल एक नहीं करता है, पूरा क्या कहते हैं उसको, फेरेस होती है। हाँ, सिस्टम होता है नीचे से ऊपर तक। हमको लोगों ने बताया है कि हमारे यहाँ तो कई लोग घूस नहीं लेना चाहते, हम लोग उनको कहते हैं घूस नहीं लो, वो कहते हैं क्या करें, मजबूर हैं, हम अकेले के लिए थोड़े ले रहे हैं, ऊपर से नीचे तक के लिए लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ड्राइवर का ये हाल है, तो ड्राइवर से ऊपर जो कार में बैठता होगा मालिक, उसका क्या होगा? और उस मालिक को जिसने कार दी है कि तुम कार बैठो, उसका क्या हाल होगा? और उससे ऊपर अगर कोई होंगे तो उनका क्या हाल होगा? अभी तो वहां तक आपका कैमरा गया ही नहीं, अभी तो आप केवल ड्राइवर तक देख करके अचंभे में पड़े हुए हो। आपको भी इस बात का अंदाजा है कि जब एक ड्राइवर के पास इतनी चीजें सामने आ रही हैं, तो उसके जो ऊपर के लोग होंगे वो भी इसमें पूरे संलिप्त होंगे। हाँ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि अगर ऊपर का व्यक्ति गलत नहीं होता है तो उसके नीचे के व्यक्ति भी गलत नहीं हो सकते। और अगर कोई गलत निकल भी जाए तो तत्काल वो उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है कि तूने ये गलत क्यों किया, लेकिन यहाँ बचाने की कोशिश हो रही है। इससे पता चलता है कि ऊपर के लोग इससे जुड़े हुए हैं। बाबू जी, आपने एक बात अभी हमें वार्तालाप में कही कि डीएनए ही गड़बड़ है। जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, उसमें साधु संतों को स्थान नहीं दिया गया, या जो परोकार थे उस वक्त राम जन्मभूमि के चुनाव वो भी लड़ रहे थे, केस भी लड़ रहे थे, उनको शामिल नहीं किया गया, नए लोग उसमें लेकर आए गए। क्या आपको लगता है कि वो निर्णय, तो सब जानते हैं कि साधु संतों ने उसकी बहुत भर्त्सना भी की थी, और कहा था कि ये ठीक नहीं है, जब जो लोग इससे जुड़ रहे हैं इस पूरे आंदोलन से, उनको शामिल नहीं किया गया, अधिकारी लेकर आए गए, RSS के लोग लेकर आए गए, VHP के लोग लेकर आए गए, क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा संशय लगा दिया था कि इस ट्रस्ट के ऊपर? भूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो ये जो किया गया था, उसी समय हम लोगों को पता चल गया था कि ये हमारे गुरुजी ने वक्तव्य किया, ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये संघ और भाजपा का कार्यालय बन रहा है। तो आप देखिए, कार्यालय ही बना हुआ है, उपासना स्थान कहाँ बन पाया? मुसलमान के हाथ की मिट्टी डलवाया इन लोगों ने। भाई, किसी मंदिर में मुसलमान के हाथ की मिट्टी का क्या तात्पर्य होता है? मुसलमान को इन्होंने आमंत्रित करके दर्शन कराया। मुसलमान को क्यों दर्शन कराया जाता है? अगर वो बुत नहीं मानता है तभी तो मुसलमान है, तो उसको आप हमारे भगवान के सामने ला के क्यों खड़ा करते हो? अपने मन से कोई घुस जाए वो एक अलग बात है,
लेकिन आप बाकायदा आमंत्रित करते हो कि आइए, क्या है इसका क्या मतलब निकलता है? और इसी तरह की बहुत सारी और चीजें। आप परम पूज्य हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं। जब आपको ये बात का पता चला, पीड़ा हुई किसी बात की कि सोचे एक पवित्र स्थान जो कि लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, वहां इस तरह के अगर कृत्य हो रहे हैं तो बाकी मंदिरों में क्या होता होगा? बाकी मंदिरों में भी हम देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, हर जगह हर मंदिर को कब्जा करने की इनकी मुहिम चल रही है। हर जगह जो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये कॉरिडोर बनाने का कोई उद्देश्य थोड़े है। कॉरिडोर के नाम पर सरकार में है, कॉरिडोर के नाम पे अपने आदमियों को घुसेड़ रहे हैं, वहां पे अपने लोगों की जमीनें करवा रहे हैं। जो वहां पहले से बसे हुए लोग उनको खाली करवाते हैं, फिर अपने लोगों को वहां पे अवसर देते हैं। जो सरकारी अवस्थापना होती है उसमें अपने लोगों को अलॉटमेंट करवाते हैं। इनके लोग बैठ रहे हैं सब जगह इनका। ये मंदिर जो है ना, हिंदू धर्म के प्राइम लोकेशन है जी। तो ये प्राइम लोकेशन में अपना कार्यालय बनाने के लिए ये कॉरिडोर का सिस्टम चलाए हुए हैं कि हर बड़े मंदिर में कॉरिडोर बना दो। कॉरिडोर के नाम पे इनका कार्यालय बन रहा है और प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, परंपराएं तोड़ी जा रही हैं और उपेक्षा, हर चीज की उपेक्षा की जा रही है। दर्शनार्थी बेचारे लाइन में लगने को मंजूर है, वीआईपी कल्चर विकसित किया जा रहा है और मंदिर को व्यवसाय का स्थान, कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। ये हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। कैसे रोका जाए स्वामी जी इन सब चीजों को? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि कैसे रोका जाएगा? सीता माता के सामने तो रावण जब आया तो सन्यासी ही था ना, तो उन्होंने तो भरोसा कर लिया ना, तो ठगी गई। ऐसे हम लोग सीता हो गए हैं आज की तारीख में, और ये रावण सन्यासी का वेश बना के आए और हम लोग इनके चक्कर में आ गए। अब हमको तो दुख ही भोगना है, हमारा जीवन तो नरक हो ही गया। सीता माता का कैसे हो गया जी? हाँ, अगर हम हनुमान होते और हमारे से हमने कोई वेश बना के आता तो हम पहचान लेते और पछाड़ देते। लेकिन समस्या ये है कि हिंदू जनता सीता बनी बैठी हुई है, वो इनको देख करके उन पे भरोसा कर लेती है जी। तो भरोसा, जनता ठगी जा रही है। हाँ, जनता ठगी जा रही है। स्वामी जी, जो कि जांच तो अभी हो रही है, आपको भरोसा है कि जांच में कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि देखिए, इतनी सिक्योरिटी वहां पर रहती है, इतने सीसीटीवी लगे रहते हैं, इतनी तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो जांच हो भी रही है, भले एसआईटी जांच उसकी कर रही है, क्या कुछ वो जो एक कर्मचारी, सामने वो जो एक व्यक्ति थे जो इस काम में पहले लगे थे, 8 महीना पहले ही उन्होंने शिकायत की थी कि ऐसा सब चल रहा। 5 लाख रुपया जब एक दिन में निकाला गया और उन्होंने पकड़ लिया कि भाई ये 5 लाख अनकाउंटेड कैसे इसके साथ जा रहा है, तो उन्होंने जगपत राय जी से शिकायत की, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया हमने देखा, और उसके बाद उन्हीं को निकाल दिया गया। तो जो शिकायत करेगा उसको बाहर का रास्ता जब दिखा दिया जाएगा, इसका मतलब है कि ऊपर से सब संरक्षण में कार्य हो रहा है। ये इसमें कुछ निकल के आना नहीं है। ऐसा है कि आप लोग भी हल्ला मचा रहे हो, थोड़े दिन के बाद आप लोग भी दूसरा माहौल उठा दोगे, इसको भूल जाओगे, उसके बाद छुओगे तक नहीं। आप लोगों ने माहौल उठाया था ना कि रजिस्ट्री हो रही है, लाख की खरीदी जाती है, करोड़ की हो जाती है, करोड़ की खरीदी जाती है, 2 करोड़ की संपत्ति एक दिन में 25 करोड़ की हो जाती है। ये सब आप ही लोगों ने दिखाया था। फिर क्या हुआ, उसमें क्या परिणाम निकला? कुछ नहीं। इधर उधर दिखा करके फिर दूसरे मुद्दे ला दिए, हो गया काम। ऐसे ये भी हो जाएगा, 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो नया मुद्दा आ जाएगा। नहीं होगा तो वो लोग जादू कर देंगे, कहीं बम फोड़ देंगे, पुलवामा करा देंगे, ताकि आपका सबका ध्यान उधर चला जाए, फिर ये मामला खत्म। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो मुद्दा है, ये भी कोई किसी ध्यान भटकाने के लिए हुआ है? अब जो भी हो, वो ध्यान भटकाने का मामला ये नहीं है, ये मामला तो वहाँ चोरी का है, संगीन है। हाँ जी। इसको खत्म करने के लिए आएगा कोई मुद्दा ध्यान भटकाने का, देख लें। स्वामी जी, मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि जांच होगी। मुख्यमंत्री कहाँ थे? उनके उत्तर प्रदेश की अयोध्या में चोरी हो रही थी, भरोसा दे रहे हैं। पहले क्या था? पहले भरोसा नहीं था, शपथ लेके बैठे हैं। आप लोग उनका दिखाते हो, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बार अयोध्या आए, इसके पहले कोई मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या नहीं। काहे के लिए जाते थे? अपना शहर लेने? बोलो, आखिर आप जाते थे तो आपको सब चाक चौबंद रखना चाहिए था ना, आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप भरोसा दे रहे हैं, जब चोरी हो गई अब आप काहे का भरोसा? लेकिन ये गलत है। एक बात ये आप बिल्कुल नहीं मानते, ये आप भरोसा देने का कोई मतलब नहीं। आपकी बात ठीक है। एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, जो मुख्यमंत्री हैं और जो चंपत राय जो ट्रस्ट वहां बना हुआ है, कहते हैं कि उनके बीच में भी काफी एक दूरी है।
दोनों के जो मेल नहीं खाती हैं चीजें, ऐसा कई बार चीजें गाहे बगाहे आई हैं सामने। मुख्यमंत्री अपने तरीके से वहां पर चीजों को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको भी देखने नहीं दिया जा रहा था वहां पे, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो अपने तरीके से वहां पर काम कर रहा था। ट्रस्ट जो है वो भगवान विष्णु का है, और भगवान विष्णु है चंपत राय के अनुसार नरेंद्र मोदी। तो चंपत राय तो नरेंद्र मोदी के अनुसार चलेंगे ना। वो ऑन कैमरा बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का अवतार है। तो राम जी तो भगवान विष्णु के अवतार हुए नहीं, नरेंद्र मोदी उनके लिए विष्णु है। तो वो काहे को योगी का सुनेंगे? साफ है, इसमें कोई अंदरूनी छिपी हुई बात नहीं। एक मीडिया में लेकिन फिर भी आदित्यनाथ जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहाँ गड़बड़ी ना हो, और अगर हो जाए तो तत्काल कार्रवाई करें। FIR तक नहीं 7 दिन में, आखिर पुलिस तो उन्हीं की है ना, थाना तो उन्हीं का है, क्यों नहीं करवा दिया अभी तक? बताइए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी आश्वासन होती है, नहीं देना चाहिए उनको, FIR करा के जांच करानी चाहिए थी। दोषी पहले FIR होनी चाहिए थी। दोषी लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था, यहाँ चुक गए हो। समझिए, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये उठ रही है कि चूंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये दोनों बीच में मतभेद है चीजों को लेकर। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसा उनको लगता है कि बहुत उनका जो कद है बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम में वो PM के पद के दावेदार भी हो सकते हैं, और गाहे बगाहे ऐसी चीजें उठाई जाती हैं जिससे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में डेंट किया जा सके, चोट पाई जा सके। उसी की एक कवायद बताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के जिम्मे, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो इस टाइम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वो हैं, उनको डाउन करने के लिए ये एक चीज की गई है। ये कहानी जो है ना, ये आदित्यनाथ का कवच है। ऐसी कहानी गढ़ के आदित्यनाथ को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश है जिसने भी ये की है, या ठेस हो जाने की कोशिश जिसने है। भी ये कहानी सुनाई है। देखिए, राजनीतिक लोग कभी किसी के नहीं होते हैं, तो इसलिए कहना कि मनमुटाव है, सब हर राजनीतिक से रहता ही है। सब एक दूसरे को दबाने उठाने में वो उनकी प्रकृति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों दो हैं, वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही काम करेंगे। वो अंदरूनी चलता रहता है कि कहाँ मौका मिले मैं आगे बढ़ जाऊं, तो वो तो स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि जिसको पहले से कहा जाता है ना कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, वो कभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं होता। तो आदित्यनाथ के लिए ये जो बार बार बात कही जा रही कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, इसका मतलब वो तो होंगे ही नहीं, तय है, देख लेना। ये उनको खत्म करने के लिए साजिश है कि उनका नाम पहले ही इस मामले में उठा दो। जब बनने का मौका आएगा तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा। इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई प्रतिद्वंदी मान रहे, उनको तो खत्म करने के लिए इस तरह की शिकूफा उठा दिया गया। जो व्यक्ति देश की केंद्र की राजनीति में है ही नहीं, उसके लिए इस तरह की बात उठाने का क्या मतलब है? देखिए, लगातार जो प्रयास किए जाते हैं ऐसी ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है कि किसी को बढ़ने मत दो, उसके घटाने के लिए इस तरह के प्रवाद फैलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक लेकिन आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस, हालांकि मेरा सवाल भी पता नहीं पूछना ठीक है कि नहीं है, आपको लगता है कि वो इस लायक है कि मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री बन जाएंगे चल के, जैसे नरेंद्र मोदी बने? बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए क्षमता होनी चाहिए। आप बताइए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक जाति की राजनीति के सिवाय क्या किया? सबको दुखी कर रखा है, केवल बुलडोजर है उनके हाथ में, और ऊपर से नरेंद्र मोदी का डर, जिसके कारण लोग चुप हैं। हम तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं ना जी, हम देख रहे हैं कि लोग कितना अधिक आक्रोश लोगों के मन में, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं डर के कारण। तो डरा करके आप लंबे समय की राजनीति नहीं कर सकते। ये उत्तर कोरिया नहीं है कि किम जोंग जैसे आप सबको डरा लोगे और लंबे समय तक राजा बन जाओगे, 2-3 पीढ़ी चला लोगे। ये भारत है, यहाँ अत्याचार अनाचार कोई नहीं सहता है, यहाँ पे कोई न कोई खड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए भारत में कोई किम जोंग बनने की कोशिश न करे, फेल हो जाएगा। कोई कर रहा है कोशिश? क्यों नहीं, भय की राजनीति चल ही रही है, इस समय वही राजनीति चल रही है। लोगों को भयभीत करो और लोगों को हैंड टू माउथ बना दो, उनकी कमाई खत्म करवा दो, और जो हम दें उसी पे पले। यही तो कोरिया में हुआ था। जो किम जोंग उन है, उनके दादाजी ने क्या किया था, यही शुरू किया था कि हम जो देंगे उससे खाओ, क्यों परेशान हो, हम है ना। और उसके बाद सब लोगों को आदत हो गई, और उसके बाद फिर जितना चाहिए उतना दे रहे हैं। अब सब उनके तंत्र में बंधे। वही भारत में शुरू हुआ है। तो भारत में तो उत्तर कोरिया बनने की शुरुआत हो चुकी है। आपने लोकतंत्र जो है यहाँ खत्म हो रहा है। आपने जब ये पूरा मंदिर का प्रकरण आया तो आपने भी अपनी बात खुलकर रखी थी। आपने चंपत राय जी को बोला कि चंपती नाम ऐसा है, तो फिर क्या चंप धातु है हमारे यहाँ,
लेकर के भाग जाने के अर्थ में। हाँ, कोई भी चीज जहाँ रखी है लेके धीरे से भाग जाए जो, हाँ। उसी का नाम चंप है। चंपत, उस चंपत शब्द का अर्थ ही वही होता है। हाँ। अब माता पिता ने सोच करके ही रखा होगा, माता पिता ने रखा हो, कोई नातेदार रिश्तेदार ने रखा हो, गुरु ने रखा हो, जिसने भी रखा होगा कुछ गुण देख के ही रखा होगा, अन्यथा ऐसा नाम क्यों कोई रखता। और यथा नाम तथा गुण दिखाई भी दे रहा है। तो जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वो स्वयं चोर है, हम नहीं कहते हैं। हम्म। देखिए एक बात आप बता दें, वो अगर इतना बड़ा विश्वस्त इतने बड़े लोगों का बना है, समझे, हमको अशोक सिंघल ने कहा था। अशोक सिंघल जब हमसे बात करते थे तो उस समय किसी दिन बात में उन्होंने हमसे कहा था कि चंपत राय जी हमारे परम विश्वस्त लोगों में से हैं। और जब चंपत राय जी हमसे तब मिले थे 10-15 साल पहले, तो उन्होंने भी हमसे बड़े प्यार से बात की थी। तब उन्होंने हमको बताया था कि जो ये परिवार है संघ परिवार, इसके 800 संस्थाओं को मैं देखता हूँ। तो 800 संस्थाओं को जो देखता है, सबका जो कागज है ओरिजिनल, सब डीड उनके पास थी। तो इतना बड़ा विश्वस्त कोई व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति स्वयं चोर नहीं है, लेकिन वो अपने मालिकों के लिए सब करता है, तभी विश्वस्त होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई चोरी होती है तो पूरा ग्रोह काम करता है। क्या आपको लगता है कि नहीं, मतलब यहाँ वो व्यक्ति जो है वो विश्वस्त है। तो विश्वस्त व्यक्ति जो होता है ना, वो स्वयं अपने लिए चोरी नहीं करता, तभी तो विश्वस्त हो पाता है। नहीं तो विश्वस्त कैसे हो? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वो अपने मालिकों आकाओं के लिए चोरी करता है, अपने लिए नहीं करता। तो हमको ऐसा लगता है कि ये अपने लिए नहीं करता होगा। समझिए, चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट है, हमने काशी में भी देखा कि पूरा भव्य बन के तैयार हुआ है कॉरिडोर, वहां भी ट्रस्ट बनाया गया है। अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बात चल रही है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे देश के जिनको लेकर ऐसी बात चल रही है, ट्रस्ट बनाने की बात चल रही है। ऐसे में इतना राम मंदिर में इस तरह की घटना हुई है, बेहद दुखद है और पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो विश्वास है वो टूटा भी होगा इस चीज को लेकर? बहुत लोग आहत, जैसे आप मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे जो भी मिल रहा है कह रहा है महाराज जी देखिए अब तो ये हो रहा है। बहुत लोगों को दुख है। आप भी क्योंकि लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि जब भावनाएं जुड़ती हैं मंदिर, क्योंकि सनातन धर्म से जब लोग जुड़ते हैं तो बहुत भावुक भी होते हैं उनसे, लग रहा है आपको कि लोगों के मन में इस बात को लेकर पीड़ा हुई है कि सोचिए इस संसार में आपकी हड्डी टूट जाए तो कम पीड़ा होती है, भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। ये भरोसा टूटने जैसा मामला। और किसने तोड़ा ये भरोसा? आरएसएस ने तोड़ा, वीएचपी ने तोड़ा है, योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है, पीएम ने तोड़ा, किसने तोड़ा? मैं आपसे क्लियरली पूछता हूँ। ये तो पीएमओ से ही संचालित है, जो ट्रस्ट है वो पीएमओ संचालित करता है। पीएमओ के निर्देश पर चंपत राय वहां काम करते हैं जी। और वो नृपेंद्र मिश्रा जो कार से हुक्कों पे गोली चलाने के दोषी हैं, वो वहां पे ट्रस्ट में निर्माण के कागजात है, ट्रस्ट में भी है। तो सीधे पीएमओ ही इसमें इन्वॉल्व है। आदित्यनाथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, प्रदेश में है, पुलिस उनके पास है, और वैसे भी एक ही परिवार के हैं तो वो भी उसमें दखल रखते हैं, उतना ही उनका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह से केंद्र सरकार के निर्देश पर चलता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा तात्पर्य नहीं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, चुनावी राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनेगा? अब हम तो गौ माता की रक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, हर विधानसभा में जाके मतदाताओं को संकल्पित करा रहे हैं। हजारों लोगों ने आज भी संकल्प लिया है, रोज ले रहे हैं। तो गौ माता की रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब उसके साथ कोई भी मुद्दा इस तरह का जुड़ जाएगा तो कोई बाधा नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस ही होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात रखी है राम मंदिर को लेकर। जो घोटाला वहां पर हुआ है, कहीं ना कहीं आहत वो भी हैं और जनता भी इससे कहीं ना कहीं बहुत आहत हुई है। लेकिन कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, हालांकि कई सारे सवाल भी जगत गुरु ने उठाए हैं। देखना होगा कि एसआईटी जो जांच करेगी उसमें काफी निकलकर सामने आता है।